महाराष्ट्र की 288, झारखंड की 38 के विधानसभा सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव हो गया है। ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव में ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया। मीरापुर में वोटिंग के दौरान पुलिस पर यह पथराव किया गया है। इसके पीछे कारण क्या रहा, इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जहां उपचुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है, इसी बीच मीरापुर में वोटिंग के दौरान ये खबर सामने आई। ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वोटिंग के दौरान ये पथराव हुआ और घरों की छत से पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। ये और ज्यादा हैरान कर देने वाली परिस्थिति कि घर की छतों से इस तरीके से पथराव किया गया। आखिर क्या मंशा रही, क्यों ये पत्थरबाजी शुरू हुई? कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई। इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चौड़ी सड़क ये दिखाई दे रही है, घरों के बीच में से गुजरती हुई ये आम सी एक गली है जहां पर पुलिस इस वक्त बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। अब तो लाल बत्ती गाड़ियों की भी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन पथराव अभी अभी यहाँ पर हुआ है और सड़क पर चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मीरापुर में पुलिस भी बड़ी संख्या में रोड पर नजर आ रही है। ककरौली में जहां पर यह घटना घटी, भीड़ ने अपने घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। क्यों पुलिस पर ये पत्थर फेंके गए, ये बड़ा सवाल है। आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन 9 सीटों के नतीजे से ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में हवा का रुख किस तरफ है। क्या अखिलेश का पीटीए का फॉर्मूला अब तक कायम है या योगी के बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव ने अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। आपको उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया, इससे जुड़ी हुई तस्वीर, वहां पर वोटर्स का मूड, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति यहां पर परवान चढ़ पाई, ये तमाम खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें आप देख लें। कुंदरकी जहां पर बवाल हुआ, एक और इलाका ऐसा जो कि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ भी कहा जाता है। और साथ ही अगर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत आप यहां पर देखें तो ये हिंदू मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। हालांकि इससे आप SC ST OBC को थोड़ा अलग करके अगर आप देखें तो पीटीए का फॉर्मूला चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इधर पुलिस की संख्या भारी मात्रा में सड़क पर इस वक्त तैनात दिखाई दे रही है। कई बैरिकेड्स हटाए भी गए हैं। तेज प्रताप को भी आप देख रहे हैं, करहल से जो चुनावी मैदान में हैं वो भी पूजा करते हुए नजर आए। और अब ये वोटर्स का उत्साह। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें कुंदरकी सीट भी शामिल है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान का मुकाबला बीजेपी के रामवीर सिंह से है। इस सीट पर 2002 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार जीते थे, लेकिन ज़ियाउर रहमान ने 2024 के चुनाव में संभल से सांसद बनने के बाद यहां से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहां पिछले 3 दशक से बीजेपी नहीं जीत पाई है। इस बार कोशिश ये है कि रामवीर सिंह को मैदान में उतारकर यहां से कोई बड़ा चमत्कार किया जा सके। हाजी रिजवान जो कि यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पर उनकी पुलिस से बहसबाजी भी हुई है। हालांकि इस तरीके की खबरें और इस तरीके की तस्वीरें अक्सर इलेक्शन के दौरान आती है और खासतौर पर मतदान के दौरान आती हैं। समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन कुंदरकी में वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है। क्या कहा मुस्लिम महिलाओं ने? कुंदरकी की मुस्लिम महिलाओं की बयान सुने। आप लोग वोट डाले, कैसा लगा वोट डाल के? कोई अंदर परेशानी? अच्छा, एक चेकिंग की बात आ रही थी, चेकिंग किस तरीके से हुई है आपकी? कोई परेशानी आपको? चेकिंग कौन कर रहा था? अच्छा, आपको कोई आपत्ति इसमें?
अभी देखिए, थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अब से ठीक 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था और उन्होंने बुर्के में महिलाओं की चेकिंग को लेकर, आईटी कार्ड की पुलिस द्वारा चेकिंग को लेकर ही सवाल उठाया था। और उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन अभी आपने मुस्लिम मतदाताओं की भी राय सुन ली है। अब सीफा मऊ सीट की भी बात कर लें। आज जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें कानपुर के सीफा मऊ सीट भी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल की सजा होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। 7 साल की जेल के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी पर दांव लगाया है। बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। आज सीफा मऊ में लोग किन मुद्दों को लेकर वोट डालने पहुंचे, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने। कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट का ये साइकिल मार्केट है और यहाँ पर वोट पड़ना शुरू हो गया है। लोग वोट डालने आ रहे हैं। वोटर्स भी हमारे साथ हैं। आज जो वोट है ये कितना, आप ये तो बाई इलेक्शन है, इसको कितना जरूरी मान रहे हैं? वोट देना तो हमारा जो है वो अधिकार है और ये बहुत जरूरी है। बाई इलेक्शन हो या नॉर्मल इलेक्शन हो, वोट तो हर वोटर को डालना चाहिए। ये संविधान ने हमें अपने जो है प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया है, तो उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए और वोट जरूर डालना चाहिए। आपका नाम? कमर अहमद। अच्छा, जैसे ये वोट यहाँ पड़ रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? परेशानी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। जो रास्ते पहले से खुले हुए थे वो रास्ते सब बंद हैं और हम लोगों को आने जाने में लॉन्ग रूट से आना पड़ रहा है। जो काम हम 5 मिनट में कर सकते थे वो काम हमें 15 मिनट में करना पड़ेगा। इतने सारे रोड हैं जो मोहल्लों से जो आ जाते थे करीब से, वो सब बंद हैं रोड। अब ये लॉन्ग रोड से आना पड़ रहा है हम लोगों को, रक्से से आना पड़ रहा है, पैदल से बहुत दूर है। जो वॉकिंग डिस्टेंस था उसको करीब करीब बंद कर दिया है। इसका क्या असर होगा वोट पे? अब ये वही जानते क्या असर होगा। नहीं तो क्या वजह क्या लग रही, क्यों बंद कर दिया? अब क्या पता क्या क्यों बंद। जैसे आज यहाँ वोट पड़ रहा है तो क्या किसी तरह से प्रशासन की तरफ से कुछ रोक टोक हो रही है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगा। जो कि भी एक मैडम बोली कि डिस्टेंस थोड़ा लंबा कर दिया है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। एटलीस्ट कुछ वृद्ध लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, और जो महिलाएं हैं वो थोड़ा चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस जो वहाँ पहले रोका है, तो एटलीस्ट पोलिंग जो हमारा बूथ पोल है वहाँ तो जाने को परमिशन देनी चाहिए। हमारे सहयोगी शोएब रजा कुंदरकी से, विशाल प्रताप सिंह फूलपुर से और साथ ही रुचि कुमार सीसा मऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में इला काजमी गाजियाबाद से भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगी। सबसे पहले कुंदरकी का रुख कर लेते हैं। शोएब, हाजी रिजवान जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो तो पुलिस वालों से अच्छी खासी बहस करते हुए भी नजर आए। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अगर कहें इलेक्शन कुंदरकी का नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रामवीर सिंह, उनका जो प्रभाव है मुस्लिम एक तरीके से मतदाताओं में इस बार काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार हालांकि वो हार चुके हैं यहाँ से, लेकिन तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रचार के दौरान हमने देखा कि काफ़ी वो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाते नजर आए। और इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद है क्योंकि ये JLM इंटर कॉलेज का जो बूथ है, यहाँ पर बहुत सारे जो वोटर है वो यहाँ पर मौजूद है और खुद जो रामवीर सिंह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो भी इल्ज़ाम है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर एक तरीके से जवाब भी लेने की उनसे कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से कई तरह की बातें कही गई। हालांकि पुलिस ने उनको नकारा है कि किसी तरह नहीं। यहाँ अगर तस्वीर दिखाओ तो स्मूथली जो वोटिंग है वो हो रही है, लोग आ रहे हैं आराम से और यहाँ पर बात कर रहे हैं। रामवीर जी, ये बताएं, चूंकि आप प्रचार भी करते नजर आए, आज वोटिंग का दिन है, आप जा भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आप लोगों ने एक लाल पर्ची छपवाई है, ये क्या है? कहीं लाल पर्ची आपको मिले तो दिखाइए। चुनाव आयोग ने जो पर्ची जारी की है उसके आधार पर वोटिंग हो रही है। और जो कैंडिडेट भी हैं, मैं भी कैंडिडेट हूँ और भी कैंडिडेट हैं, जो अपनी सादा पर्ची बनवा के बस्ती में रख देते हैं, उससे भी वोटिंग हो रही है। ये समाजवादी के जो लोग हैं, इन्होंने बहुत जुर्म और जास्ती मुसलमानों के खिलाफ की है। वो आक्रोश निकल रहा है। या तो आदमी वोट डालने नहीं जा रहा, या वोट डालने जा रहा है तो हमें दे रहा है। जो लोग वो दर्शाना दिखा रहे हैं, यहाँ कोई मुस्लिम, सब मुस्लिम खड़े हैं, कोई एक मुस्लिम हो जिसे वोट डालने नहीं गया, वो उन्होंने बिलारी के लोग बुला लिए
बिलारी के आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी वोट डाल कितने परेशान किया? परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, निष्पक्ष होया, कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। ईमानदारी से जो ही पर्ची लेकर वोट पड़ रहा है, बोगस वोटिंग नहीं होगी, बस ये वन साइड इलेक्शन है। मुसलमान हम सब मुसलमान है और बीजेपी के साथ मुस्लिम सब वोट दे रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने छवि बनाई है अपनी, मिलनसार वाली छवि बनाई है हिंदू मुस्लिम वालों जी तो रात भर यही गाते देखो बात सुनो, देख रहे हैं, झूठ मैं बोल पूर्व रहे हैं। चेयरमैन हूँ, ये मौजूदा चेयरमैन है कुंदरकी के। अब आप देख लो जो सारे जितने खड़े सब मुसलमान हैं और रामवीर सिंह के साथ हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये अब ऐसा हारने वालों को आरोप लगाना, ये रामवीर सिंह को वोट पड़ रहा है। रामवीर सिंह को अब आपने सुन लिया। देखिए मुस्लिम मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। अब आप किनके आरोपों को सही ठहराएंगे? यहाँ पर मतदाता अगर खुद कहें कि कोई बोगस वोटिंग नहीं, बड़े साफ सुथरे तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। फूलपुर में भी इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, और बड़ी दिलचस्प बात यह है, भले ही मुकाबला दो पार्टीज के बीच में कड़ा हो, लेकिन 12 प्रत्याशी फूलपुर से मैदान में हैं। फूलपुर की जनता के बीच में क्या मुद्दे हावी हैं? मीनाक्षी, समय हम फूलपुर में ही मौजूद हैं। बहुत वीआईपी सीट मानी जाती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं। और इस बार की स्थिति यह है कि पिछला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां पे जीता था वो महज 2500 वोट से जीता था। और लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 2024 में भी हुए हैं, उसमें अगर फूलपुर विधानसभा की बात कर लिया जाए तो 15,000 से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से आगे थे। तो जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो गया है। पूर्व विधायक रह चुके हैं मुस्तफा सिद्दीकी, वो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल पूर्व सांसद के बेटे हैं, वो भी यहां से प्रत्याशी हैं। फूलपुर की जनता क्या कह रही है? मीनाक्षी, सीधा फूलपुर की जनता से बात कर लेते हैं। यंग वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर पहले उन्होंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? ऋषि शेखर। ऋषि भाई, आप बताओ कि मुद्दे क्या है फूलपुर के? बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे न सिर्फ उत्तर प्रदेश से शुरू है, महाराष्ट्र तक पहुंच गए। इन नारों का यहाँ असर है क्या? यहाँ असर बटोगे कटोगे असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी और विकास को देखकर वोट पड़ रहा है कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है और विकास नहीं हो पा रहा है, उसी को देखते हुए वोट हो रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। आप बताइए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोदी जी, योगी जी हमेशा उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हैं। आप बाहर निकलती हैं तो क्या आपको डर लगता है? जी नहीं, नहीं लगता है। नहीं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी जी को 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में 100 ही दिए जाए। 100 में 100। मतलब उनके कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? चाहते हैं कि मतलब सरकार जो चल रही है वो बनी रहे या कुछ बदलाव चाहते हैं? जी, अब नौकरी मिले बच्चों को, बस यही लगता है। नौकरी मिले, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 100 में 100 नंबर है। क्या नाम है भैया? राम सजीवन। वोट दे दिया आपने? जी। क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के? हर घर में 1-2 बच्चे बेरोजगार हैं। अलग अलग मुद्दे हावी हैं। सीसा मऊ से इस वक्त रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, कौन से मुद्दे सीसा मऊ में हावी रहे? यहाँ का मुकाबला कैसा है? ये सीसा मऊ एक ऐसी सीट है जो 9 सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव यूपी में, बीजेपी जो बड़ी चुनौती वाली सीट मान रही है, उनमें से एक सीसा मऊ है, क्योंकि करीब 25 साल से यहाँ पर बीजेपी का विधायक नहीं है। जो इरफान सोलंकी हैं वो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार तो इसी सीट से सीसा मऊ से रहे हैं। उनके पिता भी यहाँ हरिनगर सीट से 2 बार के विधायक थे। तो अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने सभा की, रोड शो किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सीट के इंचार्ज हैं, उन्होंने सभाएं की। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए। तो बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है कि जो इतने साल से वो सीट नहीं जीत पा रही, वो इस बार जीत ले। अब किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है, हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं। नाम क्या है आपका? रुचि, मैं ये बीच में आपको रोक रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बिटकॉइन बम पर इस वक्त बीजेपी सांसद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्र नाथ पाटिल है और उस समय आईपीएस छोड़ करके वो केपीएमजी में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है। आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे
और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं। उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था, उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है, और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं है, मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता, जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही है। 253 करोड़ के गबन में कितने किरदार हैं? बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे।